हाथरस की घटना बड़ी हृदय विदारक थी और उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया और वो आज घटनास्थल पर पहुंच गई है। ये जो भोले बाबा बने थे और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई, इतने बड़े इकट्ठा हुए लोग, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि ये बाबा जो है जो आंतरिक सुरक्षा में केवल अपने आदमियों के अलाउ करता था, अपनी फोर्स बना रखा था। अखिलेश जी का वो वीडियो देख लीजिए जो बाबा के मंच पर कह रहे थे बाबा का क्या चमत्कार है, बाबा की जय जयकार है, मैं आया तो बाबा जी ने ये किया और अंधेरा छट गया। तो ये अखिलेश यादव जी भी बाबा को जो है जय जयकार करते थे और जितने इसमें उनके सेवादार हैं उसमें तमाम अखिलेश यादव जी के भी समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं। तो इन्होंने आज जो उंगली उठा रहे हैं राज्य सरकार पर, उनको याद रखना चाहिए जवाहर बाग में सैफई परिवार ने जय गुरुदेव की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक ने बाबा के ड्राइवर को बना दिया उनका गद्दी का मालिक, दूसरा राम वृक्ष यादव आया और सैफई के दूसरे परिवार ने जवाहर बाग में कब्जा करवा दिया। वहां उसका अलग राज चलता था। परिणाम क्या हुआ, वहां हटाने के लिए हाईकोर्ट पर गोली चलानी पड़ी। मुकुल द्विवेदी एसपी और यादव इंस्पेक्टर फरा मारे गए और कुल 23-24 लोग मारे गए। तो आज राज्य सरकार पर उंगली उठाने वाले अखिलेश यादव को ये मालूम होना चाहिए कि उनके राज में क्या होता था जब एसपी मारे जियाउल डिप्टी एसपी मारा जाता था। और जवाहर बाग तो उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर जांच हो रही है और इसमें जितने दोषी होंगे, यहाँ तक बाबा भी, अगर बाबा भी दोषी, भले एफआईआर में नाम ना हो, लेकिन अगर उसकी जो जांच हो रही है संलिप्तता पाई गई तो बाबा भी नहीं बचेगा जो फरार है। ऐसा है, बाबा मिलेंगे, कहीं भाग कर बच नहीं सकते। और राहुल जो हैं ये तो केवल पर्यटन के लिए जाते हैं। कहीं बाबा का नाम लिया, कहीं अखिलेश यादव ने नाम लिया, ये नाम नहीं लेंगे। कहीं वोट बैंक पर दिक्कत ना हो जाए तो केवल ये मैंने बताया नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जवाहर बाग का क्यों नहीं उठाते जहां एसपी मारा जाता है। तो इसलिए ये केवल इनके पर्यटन है। जहां तक यूपी पुलिस की बात है और योगी आदित्यनाथ की बात है, इसमें कार्रवाई होगी और कार्रवाई से को रोक। हाथरस की घटना बड़ी हृदय विदारक थी और उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया और वो आज घटनास्थल पर पहुंच गई है। ये जो भोले बाबा बने थे और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई, इतने बड़े इकट्ठा हुए लोग, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि ये बाबा जो है जो आंतरिक सुरक्षा में केवल अपने आदमियों के अलाउ करता था, अपनी फोर्स बना रखा था। अखिलेश जी का वो वीडियो देख लीजिए जो बाबा के मंच पर कह रहे थे बाबा का क्या चमत्कार है, बाबा की जय जयकार है, मैं आया तो बाबा जी ने ये किया और अंधेरा छट गया। तो ये अखिलेश यादव जी भी बाबा को जो है जय जयकार करते थे और जितने इसमें उनके सेवादार हैं उसमें तमाम अखिलेश यादव जी के भी समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं। तो इन्होंने आज जो उंगली उठा रहे हैं राज्य सरकार पर, उनको याद रखना चाहिए जवाहर बाग में सैफई परिवार ने जय गुरुदेव की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक ने बाबा के ड्राइवर को बना दिया उनका गद्दी का मालिक, दूसरा राम वृक्ष यादव आया और सैफई के दूसरे परिवार ने जवाहर बाग में कब्जा करवा दिया। वहां उसका अलग राज चलता था। परिणाम क्या हुआ, वहां हटाने के लिए हाईकोर्ट पर गोली चलानी पड़ी। मुकुल द्विवेदी एसपी और यादव इंस्पेक्टर फरा मारे गए और कुल 23-24 लोग मारे गए। तो आज राज्य सरकार पर उंगली उठाने वाले अखिलेश यादव को ये मालूम होना चाहिए कि उनके राज में क्या होता था जब एसपी मारे जियाउल डिप्टी एसपी मारा जाता था। और जवाहर बाग तो उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर जांच हो रही है और इसमें जितने दोषी होंगे, यहाँ तक बाबा भी, अगर बाबा भी दोषी, भले एफआईआर में नाम ना हो, लेकिन अगर उसकी जो जांच हो रही है संलिप्तता पाई गई तो बाबा भी नहीं बचेगा जो फरार है।
ऐसा है, बाबा मिलेंगे, कहीं भाग कर बच नहीं सकते। और राहुल जो हैं, ये तो केवल पर्यटन के लिए जाते हैं। कहीं बाबा का नाम लिया, कहीं अखिलेश यादव ने नाम लिया, ये नाम नहीं लेंगे। कहीं वोट बैंक पर दिक्कत ना हो जाए, तो केवल ये मैंने बताया ना, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जवाहर बाग का क्यों नहीं उठाते, जहां एसपी मारा जाता है। तो इसलिए ये केवल इनके पर्यटन है। जहां तक यूपी पुलिस की बात है और योगी आदित्यनाथ की बात है, इसमें कार्रवाई होगी और कार्रवाई से कोई रोक नहीं।